एक्चुअल में क्या होता है फिगर एनालॉजी में, इस तरफ दो डायग्राम दिए होते हैं जिनके बीच में दो डॉट दिए होते हैं। हमें ये पता करना होता है कि इससे ये डायग्राम कैसे बना या इससे ये डायग्राम कैसे बना, इन दोनों डायग्राम के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये पता करने के बाद हमें ये चार डॉट दिए होते हैं। जो पैटर्न मिलेगा वही इस पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें पहले ये चेक करना होगा कि ये यहां से ये कैसे बना। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे पहली लाइन में अगर आप देखोगे तो पहली लाइन में बच्चे जो खाली था उसकी जगह सर्कल आ गया और जो सर्कल था उसकी जगह खाली बन गया। दोबारा सुनो, देखो बच्चे ये खाली था ना, इसकी जगह सर्कल आ गया, और ये सर्कल था ना, इसकी जगह खाली हो गया। ये खाली था ना, इसकी जगह सर्कल आ गया, और ये सर्कल था ना, इसकी जगह खाली आ गया। ठीक है, तो जो खाली था उसकी जगह सर्कल आ गया और जो सर्कल था उसकी जगह खाली आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बनेगा तो चारों में से देखो, जो क्रॉस है उसकी जगह खाली आ जाएगा और जो खाली है उसकी जगह क्रॉस आ जाएगा। जो क्रॉस है उसकी जगह खाली आ जाएगा और जो खाली है उसकी जगह क्रॉस आ जाएगा। यानी कि पहला खाली, दूसरा क्रॉस, तीसरा खाली, चौथा क्रॉस। ऐसा किस में दे रखा है? इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा। ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो ये दो ऑप्शन में होता है। ठीक है, मान लो ये कोई और होता। ठीक है, मान लो दो में ये होता तो क्या करते? देखो, चारों भर गए तो चारों भरेंगे, चारों भर गए तो चारों भरेंगे, क्रॉस 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 क्रॉस, तब भी ए है। तीसरी लाइन में देख लो, तीसरी लाइन सेम है बच्चे, तीसरी लाइन सेम है। अब अगर तीसरी लाइन सेम है, तीसरी लाइन अगर सेम है तो बच्चे तीसरी लाइन सेम होगी तो क्रॉस खाली क्रॉस, तब भी ए होगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। इसमें देखो, इसमें हालांकि गलती करोगे, इसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज भी काम आता है। जैसे अब बच्चे पता क्या सोचते हैं, इसमें बच्चे ये सोचते हैं कि भाई बी आंसर होगा, ये ऊपर की तरफ पलट गया तो ये इस तरफ पलट जाएगा और बी आंसर दे दो, है ना। लेकिन बच्चे एक चीज देखो, ठीक है, एक चीज देखो, ये ऊपर की तरफ कैसे पलट गया? जब ये ऊपर की तरफ पलटा तो ये वाटर इमेज होती है, ऐसे ये वाटर इमेज होगी, तो इसकी भी वाटर इमेज ऐसे होगी, तो सी इज द राइट आंसर। देखो इससे ये कैसे बना, दोनों को ध्यान से देखो। ये डबल लाइन एंटी क्लॉकवाइज यहां रोटेट हो गई, ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज यहां रोटेट हो गया। देखो डबल लाइन यहां आ गई, सर्कल यहां चला गया, ये स्टार यहां चला गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये हैश यहां आ गया। सारे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये डबल लाइन यहां आ जाएगी, डबल लाइन यहां आ जाएगी तो ये ऑप्शन खत्म। ये सर्कल यहां चला जाएगा, ये सर्कल यहां चला गया तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। ऐसे ये स्टार यहां ऊपर चला जाएगा, यही बचा। ऐसे ये हैश यहां डबल लाइन की जगह आ जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। देखो ये खाली जगह थी, मतलब कोई लाइन नहीं थी तो एक लाइन आ गई, कोई लाइन नहीं थी एक लाइन आ गई, एक लाइन है तो दो लाइन बन जाएंगी, दो लाइन बन जाएंगी तो तीन लाइन का क्या मतलब, तीन लाइन का क्या मतलब। और ये जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहनी चाहिए। ये पलट क्यों गया, ये गलत। और दो ट्रायंगल थी, तीन ट्रायंगल बन गए, दो हाफ सर्कल थे तो तीन हाफ सर्कल बन जाएंगे, ए इज द राइट आंसर। हो गया। चलो देखो, पांच भुज पेंटागन था, पंचभुज था तो चतुर्भुज चार भुजा वाले बन गया। पांच भुजा थी, 5 साइड थी, 4 साइड बन गई, तो 4 साइड होंगी तो 3 साइड बन जाएंगी।
3 साइड बन जाएगी तो ये खत्म और ये खत्म। अंदर 2 ब्लैक डॉट थे वो बाहर आ गए, अंदर 2 ब्लैक डॉट थे वो बाहर आ गए, तो अंदर 2 ब्लैक डॉट होंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये खत्म। अंदर एक वाइट डॉट आ जाएगा तो अंदर एक वाइट डॉट आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। देखो इससे ये कैसे बना, देखो ये स्टार यहां पर आ गया और ये प्लस यहां पर आ गया। देखो स्टार यहां था तो यहां आ गया, ये प्लस यहां था तो यहां आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान से देखो। ऑब्वियसली स्क्वायर यहां आएगा और एस यहां आएगा, तो एस यहां आएगा और स्क्वायर यहां आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, डन। ये ऑप्शन खत्म, डन। 2 बचे। अब 2 बचे हैं तो बाकी देखो ये यहां चला गया, देखो ये 2 लाइन थी यहां चलेगी और 0 यहां चला गया। ठीक है, तो ये हैश यहां चला जाएगा और ये 2 लाइन यहां चली जाएंगी, यानी कि हैश यहां पर आ जाएगा और ये 2 लाइन यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, 2 लाइन यहां पर आ जाएंगी, डी खत्म। आगे देख लो, जेड यहां चला गया और 8 यहां चला गया, तो ऐसी ट्रायंगल यहां आ जाएगी और ये स्क्वायर यहां चला जाएगा, यानी कि यहां पर ट्रायंगल हो जाएगी और यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब है। ये नीचे की तरफ एरो जा रही है, नीचे की तरफ एरो जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, मतलब इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज है तो ये एज इट इज बनेगा, है ना। ये इस तरफ है तो इसी तरफ होगा, इस तरफ नहीं है, गलत। ये दूर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ होगा। इसमें नहीं है, गलत। इसमें ये उल्टा दे रखा है, गलत। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। कहा था ना आसान टॉपिक है। देखो सिंपल सा फंडा है, ये सर्कल का स्क्वायर बन गया तो सर्कल का स्क्वायर बन जाएगा, जहां था वहीं रहा, जहां होगा वहीं रहेगा। बी इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई, ये इसका मिरर इमेज है तो ये इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, डन। गलती क्यों करोगे, मैंने क्यों बोला, कई बच्चे इसको सोचेंगे मिरर इमेज है। एक बात बताओ बच्चे, अगर ये मिरर इमेज होता तो ठीक है, ऊपर वाली लाइन आपको मिरर इमेज दिखाई दे रही है, तो ये वाली लाइन भी तो ऐसे ही बनी होती ना। अगर ऐसे बना होता तो मिरर इमेज होता, तो ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो कई बच्चे इसको मिरर इमेज ही समझेंगे, जिसकी वजह से गलती करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता नीचे वाला तो मिरर इमेज होता। एक्चुअल में इस वाले पार्ट का तो आपने मिरर इमेज सोच लिया, तो मिरर इमेज होता तो पूरे का होता, ऐसे वाटर इमेज होता तो भी पूरे का होता, है ना। अगर वाटर इमेज की बात करूं तो भी ऐसे होता, है ना। इसका मतलब ये है बच्चे कि सिंपल सा फंडा है, ये लेफ्ट में जा रही थी तो ये राइट में जाने लगी, ये ऊपर जा रही थी तो ये नीचे जाने लगी, मतलब सारी एरो पलट रही हैं। जो लेफ्ट में जा रही है वो राइट में, जो राइट में जाएंगी वो लेफ्ट में, जो ऊपर जाएंगी वो नीचे, जो नीचे जाएंगी वो ऊपर। ठीक है, तो ये वाली एरो नीचे जा रही है तो ये वाली एरो ऊपर जाएगी, ये वाली एरो ऊपर जाएगी, ये गलत, ये गलत। ठीक है, ये वाली एरो ऊपर जाएगी तो ये वाली एरो नीचे जाएगी, ये वाली एरो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो ये गलत। ये एरो राइट जा रही है तो लेफ्ट जाएगी और ये एरो लेफ्ट जा रही है तो राइट जाएगी। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ये दोनों इस डायरेक्शन में थी तो ये दोनों इस डायरेक्शन में हो गई है भाई, तो ये दोनों इस डायरेक्शन में थी तो ये दोनों इस डायरेक्शन में हो जाएंगी। ठीक है, ये खत्म और ये खत्म। अब 2 बचे।
अब ये दोनों सेम थी इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों इस डायरेक्शन में हो गई है भाई। तो ये दोनों सेम हैं इस डायरेक्शन में, तो दोनों इस डायरेक्शन में हो जाएंगी। ये स्टार टाइप है ना, स्टार टाइप हो जाएंगी, ऐसी नहीं होंगी। सी खत्म, ए इज द राइट आंसर। डन भाई, चलो करो भाई। देखो इसी जल मेंस में आया है, ध्यान से करो। देखो नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं बच्चे, ये P है और ये S है। ठीक है, ये S, ये P उल्टा। ठीक है, चलो ये P सीधा। देखो ध्यान से देखोगे तो पहली चीज तो ये कि ये P था, ये नीचे चला गया, ये S था वो ऊपर चला गया, लेकिन उल्टे हो गए दोनों, दोनों उल्टे हो गए। तो ये K है वो नीचे चला जाएगा, ये P नीचे आ गया ना भाई, तो K नीचे आ जाएगा भाई और उल्टा हो जाएगा K उल्टा हो जाएगा। सीधा दे रखा गलत है, यहां कुछ नहीं दे रखा गलत है, यहां कुछ नहीं दे रखा गलत है। ठीक है, और देख लो, मान लो दो ऑप्शन में होता तो ठीक है, ये S यहां चला गया ना भाई, तो ये D यहां चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा D, ये बीच में दे रखा है। ट्रायंगल के अंदर ऊपर वाला पार्ट सीधा आ गया, तो सर्कल के अंदर ऊपर वाला पार्ट सीधा आ जाएगा, के बीच में आ जाएगा, तब भी यही है भाई। ये ऊपर की तरफ था है कि नहीं, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया ना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। तो सिंपल सा फंडा है, एक बात कि ऊपर की तरफ था तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो चारों में दे रखा है। उसके बाद ये भी नीचे है, नीचे एरो है, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, तो ऐसे ट्रायंगल आ जाएगी। ये भी चारों में दे रखा है। एक डॉट के दो डॉट बन गए, एक डॉट के दो डॉट बन गए, तो एक स्टार के दो स्टार बन जाएंगे, दो स्टार बन जाएंगे तो ये खत्म, और दो स्टार बन जाएंगे तो ये खत्म, है ना। ठीक है, ये S यहां पहुंच जाएगा पलट करके मिरर इमेज के साथ, तो ये D यहां पहुंच जाएगा पलट करके मिरर इमेज के साथ इस डायरेक्शन में, तो P खत्म। C इज द राइट आंसर, C सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो भाई, देखो जल्दी से। ध्यान से देखो बच्चे, ये वाली जो है ना 45 डिग्री रोटेट होगी, ये वाली एरो 45 डिग्री रोटेट होगी, ठीक है ना, तो ये वाली 45 डिग्री रोटेट होगी। के लिए सुनो, ये वाली 45 डिग्री रोटेट होगी, तो ये वाली 45 डिग्री रोटेट हो जाएगी, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो यहां आ गया बीच में, है ना, और ये वाला पार्ट यहां आ गया, देखो सर्कल यहां आ गया
भाई सिंपल सा एक फंडा कर लो, पहले तो क्रॉस था तो उसको प्लस बना दिया, तो क्रॉस है तो उसको प्लस तो बना ही देंगे, है ना, प्लस तो बना ही देंगे, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म कर ही दो, क्रॉस का प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई का प्लस बनेगा, ये यहां चला गया और ट्रायंगल यहां आ गई है भाई, ठीक है, तो ये यहां चला गया और ट्रायंगल यहां आ गई, तो ये वाला यहां चला जाएगा और एरो यहां आ जाएगी और एरो यहां आ जाएगी, तो ये ऐसे दोनों ऑप्शन में दे रखा है। अब बाकी देखो भाई, बाकी अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ये वाला पार्ट था उसके साथ ये सर्कल आया है, ये वाला पार्ट था उसके साथ ये वाला पार्ट आया है, तो ये वाला पार्ट था उसके साथ ये वाला पार्ट आएगा, नीचे सर्कल होगा, ये खत्म, ठीक है। और सेम उसी प्रकार ये जो पार्ट था वो इसके साथ चला गया था इस वाली लाइन में, तो ये वाला जो पार्ट होगा, सॉरी ये वाला जो डी शेप होगा वो इसके साथ चला जाएगा, मतलब यही डी बनेगा, ए इज द राइट आंसर। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, बहुत जबरदस्त सवाल है, ये आपस में पलट गए हैं, मतलब डी इस कॉर्नर में आ गया, सी इस कॉर्नर में आ गया, पहले आसान में रहो, ए वहां पहुंच जाएगा, एम यहां पहुंच जाएगा, ए यहां पहुंचेगा और एम यहां पहुंचेगा, ऊपर ए होगा नीचे एम होगा, एक ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब देखो ये दिल एक स्टेप नीचे आ गया, स्क्वायर एक स्टेप और नीचे आ गया, देखो दिल यहां आ गया, स्क्वायर यहां आ गया, सर्कल एक स्टेप और नीचे आ गया और ये यहां चला गया, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो सात्विक चिन्ह है ये यहां चला जाएगा, तो ये यहां नहीं जाएगा, गलत, ये यहां नहीं जाएगा, गलत, एक ही ऑप्शन बचा डी। आगे देख लो, ये जो सर्कल वाला साइन है वो नीचे चला जाएगा, यहीं आ रखा है, रेक्टेंगल नीचे चला जाएगा, यहीं आ रखा है, और ये वाला पार्ट यहां चला जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देखो, लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हालांकि ये 3 भी लाइन बोली जाती है, 6 भी बोली जाती है, लेकिन 6 मतलब 6 हाफ हाफ ले लिया, 1 2 3 4 5 6, इनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ करके हेक्सागन 6 भुजाओं वाला बना दिया, तो इसमें 1 2 3 4 अलग अलग पार्ट तोड़ करके 4 वाला बन जाएगा, बराबर वाला बन जाएगा, ये बराबर नहीं है, रेक्टेंगल है, ये गलत, ठीक है, बराबर बन जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। सर जी यूपीपी का पूरा रीजनिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया आपसे पढ़कर, पीयूष राणा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सारे ही होंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, सर्कल का ट्रायंगल बन गया, सर्कल का ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल का क्या होगा, ठीक है, देखो अब देखो, सर्कल का ट्रायंगल बन गया तो डबल ट्रायंगल के सर्कल बन जाएंगे और डबल ट्रायंगल के डबल सर्कल बन जाएंगे, डबल सर्कल बन जाएंगे, तो ये खत्म और ये खत्म, लेकिन कोई भी ट्रायंगल टच नहीं है ना, तो सर्कल भी टच नहीं होगा, ये खत्म, बस, और कोई लॉजिक नहीं है, टच नहीं है इस वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ट्रायंगल के अंदर ये वाला साइन आ गया ऐसे क्रॉस और ऊपर से, तो सर्कल के अंदर ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जैसे क्रॉस आया है ना, तो ये क्रॉस आ जाएगा, ऊपर से आया तो ऊपर से आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, है ना आसान भाई, है ना आसान, है ना, करो जल्दी से करो, ध्यान से करना, ध्यान से,
ऐसे ऊपर वाली लाइन 45 डिग्री नीचे आ जाएगी। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, डी इज द राइट आंसर। ठीक है।